एक्लेसिया, यूनानी भाषा यानी कि ग्रीक भाषा। जब प्रभु यीशु बात किए थे तो उन्होंने हिंदी शब्द कलीसिया और इंग्लिश शब्द चर्च कभी यूज नहीं किया, नेवर, कभी नहीं, ठीक है ना। पौलुस के मुंह से, पतरस के मुंह से एक्लेसिया ही शब्द निकला। तो दोस्तों, ग्रीक वर्ड एक्लेसिया बाइबल के अंदर न्यू टेस्टमेंट में कम से कम 112 से 118 बार अपीयर होता है, आपके न्यू टेस्टमेंट में पढ़ने में आता है। मत्ती की पुस्तक से प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तक में आपको पता चलेगा कि 112 से 118 बार आपका जो है ये एक्लेसिया शब्द आपको सुनने को मिलेगा ना। साथ ही साथ दोस्तों, क्या आपने कभी एक्लेसिया शब्द पे ध्यान किया है, या किया था, या किया है? मेरा आपसे पहला सवाल, आप बिना सोचे समझे हिंदी में कलीसिया बोले जा रहे हो, इंग्लिश में चर्च बोले जा रहे हो, लेकिन आपने यूनानी भाषा में एक्लेसिया कभी शब्द पे ध्यान दिया था कि ये जो शब्द है एक्लेसिया, ये कभी आपने इसके ऊपर ध्यान दिया था कि इसका मतलब क्या है? आपको बताता चलूं, आपके दिमाग में डालता चलूं। अब हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। पवित्र आत्मा आपसे अभी बात करे। जिस कमरे में अभी मैं बात कर रहा हूं, शूट कर रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा इस वक्त में आपसे बात करे और उसका प्रकाशन आपको दे, जैसे मुझे कुछ हफ्तों से वो देता आ रहा है, और जिसकी तैयारी के साथ आज आपके बीच में मैं वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, आप जी रहे हैं 21वीं सदी में। 21वीं सदी में भाषा बदल चुकी है, इंटरप्रेट आ चुका है। आज हमारे पास में ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। आज हमारे पास में ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, मतलब आज हमारे पास में बाइबल का जो ओरिजिनल अनुवाद है ना, जो लिखा गया था राइटिंग में, वो नहीं है। आज जो हम बाइबल पढ़ रहे हैं, एक कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल से कॉपी है, और दूसरा अनुवाद है, इंटरप्रेट है, ट्रांसलेट किया गया है। ओके, तो जिसके चलते है, और दूसरा जो आज के वक्ता लोग हैं, इसको जो इंटरप्रेट करते हैं, पास्टर्स, अपोस्टल, टीचर, जो भी हैं, वो किस विचारधारा के लोग हैं, उनकी स्टडी कैसी है, और साथ ही साथ में उन्होंने क्या सीखा है, और वो आपको क्या सिखा जा रहे हैं। आपके दिमाग में यह भी होना चाहिए। लेकिन हम जाते हैं फर्स्ट सेंचुरी में, तो जहां किसी प्रकार का कोई कलीसिया, चर्च शब्द यूज नहीं करता था, वो करते थे एक्लेसिया, ठीक है ना। और साथ ही साथ में दोस्तों, आज 21वीं सदी में जब हम जी रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसा दृश्य हट जाता है और एक बन जाता है इमारत। आप जैसे चर्च शब्द सुनते हो, आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि बिल्डिंग होगी, उसके ऊपर क्रॉस होगा, अंदर कुर्सियां होगी, पुलपिट होगा, और उसका एक पास्टर होगा। ये आपके दिमाग में तुरंत पिक्चर बन जाता है। आप ही बताइए, यस और नो। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी में ऐसा नहीं होता था। वो जब किसी को कहते थे कि कलीसिया, हिंदी में एक्लेसिया, यूनानी भाषा में, तो उनके दिमाग में इमारत नहीं आती थी, ना क्रूस आता था, ना किसी प्रकार का पुलपिट, पोडियम जिसको कहते हैं, और ना ही कुर्सियों का कोई प्रबंध होता था। वो क्या होता था आपके दिमाग में मैं डालूंगा, लेकिन चर्च बिल्डिंग को अपने दिमाग से पहले निकाल दीजिए। आप जब मुझे इस टॉपिक पे मसीह मंथन बैठक आप भी सुनिए, खरी शिक्षा वालों आप भी सुनिए, भारत के बाहर जितने भी मसीह लोग हैं आप भी सुनिए, और साथ ही साथ मेरे जितने विरोधी हैं जो ऐसी टीचिंग को, खरी शिक्षा को विरोध करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग भी सुनिए। कम से कम 1-1.5 घंटा बैठ जाइए। आपके टीवी के पास, आपके मोबाइल डिवाइस जो भी आपका, उसके पास बहुत ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले चर्च बिल्डिंग को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। याद है? ठीक है। नाउ एक्लेसिया
सबसे पहले किसकी है? आप जरा चित्र को रखकर समझाने की कोशिश किए। एक्लीसिया किसकी है, यानी कि चर्च, इंग्लिश में, हिंदी में कलीसिया किसकी है? क्वेश्चन मार्क। तो परमेश्वर की है। आइए पढ़ते हैं एक्ट चैप्टर 20 वर्स 28 कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। परमेश्वर की कलीसिया। तो सबसे पहला आपके बीच में यह बात रख दे रहा हूं कि कलीसिया परमेश्वर की है। यहां तक ठीक है? दूसरा बता देता हूं कि पहला कुरिन्थ 1:2 परमेश्वर की कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, पवित्र होने के लिए बुलाए गए, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु मसीह यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। तो ये रहा दूसरा, क्योंकि डॉक्ट्रिन बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 स्क्रिप्चर चाहिए। तो ये रहा दूसरा। आ गया तीसरा, पहला कुरिन्थियों 11:12। अब इसको कहते हैं कि जब प्रभु भोज के लिए लोग इकट्ठा होते थे कुरिन्थ में, तो पौलुस ने कहा कि तुमको ये बात का एहसास हो कि जिसको तुम परमेश्वर का घर कहते हो, कलीसिया कहते हो, वो परमेश्वर की कलीसिया है। यहां तक ठीक है ना दोस्तों? परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर में आदि से गुप्त था। एक्लीसिया आदि से गुप्त था। उसका मैं आपको स्क्रिप्चर दे देता हूं, इफिशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 9। तो लिखा है कि सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में, शब्द को ध्यान दीजिए, आदि से गुप्त था। तो जिसको हम कलीसिया कह रहे हैं, सबसे पहली बात आपके दिमाग में डाल लो कि यह कलीसिया परमेश्वर की है। कलीसिया, एक्लीसिया शब्द ये परमेश्वर के, चर्च बिल्डिंग को, और साथ ही साथ में वन ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग से निकाल दीजिए। अभी मैं रखूंगा ना दोस्तों। मत्ती 16:18 में मत्ती के हिसाब से हमको ये पता चलता है कि यीशु फिलिप्पी के प्रदेश में जाकर, कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में जाकर एक ऐसा शब्द अपने मुंह से निकालते हैं। और याद रखिएगा कि जब प्रभु यीशु बात कर रहे थे तो वो यूनानी भाषा थी, ग्रीक। ना तो उन्होंने हिंदी यूज किया और ना उन्होंने इंग्लिश वर्ड यूज किया। किसने? यीशुआ ने, यानी प्रभु यीशु ने। उन्होंने कहा मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब जो आप ऊपर पत्थर देख रहे हो, ये पत्थर पतरस नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यह पत्थर कोई और है। इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हम इसको बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं। अब फिलहाल क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है आज के लिए, तो मैं जाऊंगा नीचे जो शब्द है कलीसिया, और आपके ध्यान के लिए मैंने एक यूनानी भाषा में भी डाल दिया, उसको कहते हैं एक्लीसिया। एक्लीसिया। तो प्रभु यीशु ने कहा मैं अपनी एक्लीसिया बनाऊंगा। तो जिसको आप कलीसिया, ऊपर एक्लीसिया शब्द को आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन मार्क। आप जैसे ही पढ़ते हो ना बाइबल में कलीसिया, एक्लीसिया, आप इस शब्द को क्या समझते हैं? तो एक होता है गैदरिंग और दूसरा होता है असेंबली। ये दोनों में से आप क्या समझते हैं? अगर आप ये कहोगे कि कलीसिया का मतलब होता है, एक्लीसिया का मतलब होता है गैदरिंग, तो आप गलत हो। दरअसल जब प्रभु यीशु ने कहा पतरस मैं अपनी कलीसिया यानी एक्लीसिया बनाऊंगा, तो वो बात कर रहे थे असेंबली की। ताज्जुब है ना? तो मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक, खरी शिक्षा वाले और भारत के वो तमाम प्रभु के लोग, और साथ ही साथ में पास्टर्स किसी भी कंट्री के, आप इस बात को जानते थे? अगर जानते थे तो अच्छी बात है और लेके भी चलिएगा, लेकिन अगर नहीं जानते थे, आज इसको जानिए। आप जिसको एक्लीसिया कहते हो वो गैदरिंग प्लेस कभी नहीं हुआ, और ना ही परमेश्वर ने गैदरिंग की बात की कि एक्लीसिया का मतलब गैदरिंग होता है, मतलब इकट्ठे होना। बिल्कुल नहीं, असेंबली। अब मैं आपको एक स्क्रिप्चर पहले पढ़वा देता हूं, पहला तिमोथी 3:15 कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवित थे परमेश्वर की कलीसिया है, सत्य का खंबा नींव, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए? किसमें? असेंबली में।
अब ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों, पौलुस ने ऐसा क्यों कहा? इसको समझने के लिए आपको मैं पहले ले चलता हूं कि जिसको फोटो किससे मदद कर ले लेना, जिसको हम एक्लीसिया कहते हैं, वो दरअसल परमेश्वर की दृष्टि में एक दुल्हन के रूप में है। ओके, यानी कि प्रभु यीशु की देह, बॉडी। लिखता है पौलुस कि मेरे भल को जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए। अब पौलुस ने कलीसिया को मसीह का रूप क्यों बोला? मसीह का रूप। दूसरा कहता है उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कोई कलंक, ना जुरी, ना कोई वस्तु, वरना पवित्र और निर्दोष। ऐसा क्यों कहा? हम असेंबली क्यों कह रहे हैं? एक्लीसिया को असेंबली क्यों कह रहे हैं? और इसके पीछे की वजह कि पौलुस ने कहा कि मसीह का रूप, फिर पौलुस कहता है तेजस्वी कलीसिया। इसके पीछे अंधकार की ताकत है, कलीसिया से कनेक्टेड है। अभी स्क्रिप्चर रखूंगा तो लिखा है कि भेड़िए असेंबली को ना छोड़ेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब पौलुस ने कहा, अभी स्क्रिप्चर रखूंगा, तो पौलुस के दिमाग में यह था कि कुछ ऐसे लोग आएंगे जिसको प्रभु यीशु ने भी कहा, भेड़िया शब्द यूज किया, पौलुस ने भी भेड़िया शब्द यूज किया, तो जिसके चलते आप यहां पे देख सकते हैं कि भेड़िए असेंबली को ना छोड़ेंगे। मतलब एक्लीसिया, कौन सा वचन है पढ़िए। तो लिखा है कि इसलिए अपने पूरे झुंड की चौकसी करो जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। किसने? पवित्र आत्मा ने। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोले। परमेश्वर की कलीसिया को यीशु मसीह ने लहू से खरीदा है, और उसको कोई बिगाड़ेगा तो कहता है कि झुंड की चौकसी करो। ओके। दूसरा 20:29 कहता है मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो एक्लीसिया को ना छोड़ेंगे, यानी कि झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप पहले देख रहे थे कि मसीह का रूप नहीं बन रहा है। पौलुस कहता है मुझे जच्चा की पीड़ा होती है। फिर साथ में कहता है कि तेजस्वी कलीसिया बने, वो नहीं बन रही थी तब भी, नहीं बन रही है अब भी। उसके पीछे की वजह है कि कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाले वुल्फ आपको जो है आज दिख जाएंगे मसीह की देह में। पौलुस चाहता था कि मसीह का रूप आ जाए, लेकिन भेड़ियों ने असेंबली का रूप बदल दिया। अब कैसे बदला है? सबसे पहला, इमारतों के अंदर प्रीचिंग करो, टीचिंग करो, और उसको रख दिया है ग्रुप सेंटर्ड चर्चेस। ये मेरी कलीसिया है, वो तेरी कलीसिया है, वो उसकी कलीसिया है। हम एक इमारत में मिलेंगे, वहीं पे बात करेंगे, वहीं पे संडे टू संडे लोगों को बुलाएंगे। तो ये रूप बदल दिया। दूसरा, टीचिंग ग्रुप सेंटर्ड चर्चेस को ही देंगे। एक हो गया प्रीचिंग, एक हो गया टीचिंग, एक हो गया वर्शिपिंग। हम अपने लोगों के बीच में ही आराधना करेंगे। इसको एक्लीसिया नहीं कहते। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये चर्च बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, ये एक्लीसिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी चीज मैं देख पा रहा हूं कि चर्च पिकनिक करते हैं, और वो भी ग्रुप सेंटर्ड चर्चेस। ओके डैनियल भाई, क्या चर्च पिकनिक करना गलत है? मैंने कभी नहीं बोला, और ना ही मैं आपको मना कर रहा हूं कि मत करो। लेकिन आप एक्लीसिया को अगर ये बना रहे हो तो फिर पौलुस कहता है कि तुम्हें मसीह का रूप बनना चाहिए। फिर उसका क्या करोगे? ये लोग कौन करते पता है? जो चर्च बिल्डिंग वाले होते हैं ना, वो लोग करते हैं। उसके बाद में चर्च गेम्स, और वो भी ग्रुप सेंटर्ड चर्चेस। इनका फोकस होता है कि ये हमारे लोग हैं। आपने कितनी प्रीचिंग सुनी होगी, मेरे चर्च के लोग मेरा परिवार है, मेरे चर्च के लोग मेरा घर है, मेरे चर्च के लोग मेरे भाई बहन है, मेरे चर्च के लोग, अगर वो पापा टाइप है और मामा टाइप होगा, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, तुम मेरे बेटा बेटी हो, बोलकर उसी पे फोकस करते रहते। इसको कहते हैं चर्च बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है। दिस इज नॉट असेंबली, ये गैदरिंग कॉन्सेप्ट है।
और प्रभु यीशु ने कभी नहीं सिखाया ये चीज, ना पतरस ने सिखाया, ना पौलुस ने सिखाया, ना कॉन्सर्ट करते हैं जिसको कहते हैं वर्शिप, फिर उसके बाद में क्रूसेड करते हैं, और ये भी खूब चलता है। इसको नहीं कहते हैं एक्लीसिया। अब आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि एक्लीसिया